पूरी कहानी इस प्रकार है कि जो ये विराट है ये हथियार सप्लायर है। इसने ही हथियार किट्टू एवं सुमन राज को बेचा था कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, और इसने ही एक और हथियार अमन राज को भी दिया था। सचिन कुमार अपने 3 मित्रों के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि 3 अन्य अपराध कर्मियों के साथ मंगल तालाब के पास बैठ के किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहा था। इसकी सूचना पटना पुलिस ने हथियार तस्कर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। ताज़ा मामला चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत है, जहां पे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुल के नीचे जो है बहादुरपुर पुल है, उसके नीचे कुछ अपराध कर्मी जुटे हुए हैं। और इसी आलोक में पुलिस ने जब छापेमारी किया तो वहां से एक पिस्टल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद उससे पूछताछ के दौरान जो है पुलिस ने चौक थाना अंतर्गत भी छापेमारी किया और एक कट्टा और 4 लोगों को वहां से भी गिरफ्तार किया। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार। आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले चित्रगुप्त नगर के द्वारा 2 व्यक्तियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जो बहादुरपुर आरओबी के नीचे खड़े थे और देखने से संदिग्ध लग रहे थे। तो उनके पास से एक हथियार, एक पिस्टल ये बरामद हुआ। फिर वो इन 2 व्यक्तियों का नाम है किट्टू कुमार और सुमन राज। ये दोनों ही चौक थाना के रहने वाले। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ करने पे 2 अन्य व्यक्तियों का नाम निकल के आया। एक विराट जो 20 वर्ष का है और एक अमन राज। विराट भी चौक थाना का रहने वाला है और पुलिस से छुपने के लिए हुडको ग्रैंड होटल में ये छुप के बैठा हुआ था, और अमन राज ये बाईपास का रहने वाला है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि जो ये विराट है ये हथियार सप्लायर है। इसने ही हथियार किट्टू एवं सुमन राज को बेचा था कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, और इसने ही एक और हथियार अमन राज को भी दिया था। और इसके बाद अमन राज ने इस हथियार को अपने भाई को दिया, जिसकी गिरफ्तारी अन्य मामले में चौक थाना के द्वारा की हुई है। उसके बारे में भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसने भी बताया कि हथियार मोकामा साइड से लाता था और कुछ व्यक्तियों की पहचान भी बताई है जिससे ये हथियार लिया करता था, उसके बाद यह सप्लाई किया करता था। तो उनकी गिरफ्तारी और आगे का अनुसंधान भी कर रहे हैं। जल्द ही उसमें भी आपको अपडेट दिया जाए। कौन हथियार बेचा था जी? इसने 3-4 पिस्टल हाल फिलहाल में बेचने की बात आई थी और एक कट्टा भी बेचने की बात आई थी जी। प्राइस के बारे में उसने बोला कि ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं, 28-30 हज़ार के आसपास जैसा लेने वाला व्यक्ति हो उस हिसाब से ये बेच दिया करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अमन राज जो बाईपास जो पकड़ा गया चित्रगुप्त नगर थाना के द्वारा, उसका ही एक भाई है सचिन कुमार। तो विराट ने हथियार अमन राज को दिया है और अमन राज ने अपने भाई सचिन कुमार को दिया। और ये कल ही मंगल तालाब के पास ये सचिन कुमार अपने 3 मित्रों के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि 3 अन्य अपराध कर्मियों के साथ मंगल तालाब के पास बैठ के किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहा था। इसकी सूचना गुप्त रूप से चौक थाना को प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन करने के बाद वहां पर रेड किया गया तो वहां पर उक्त 4 युवकों को एक साथ कोई प्लानिंग करते हुए पाया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। ये 4 व्यक्तियों का नाम इस प्रकार है। पहला जो मैंने बताया सचिन कुमार, और दूसरा रोहित कुमार अगमकुआ के रहने वाले, तीसरा शुभम राज नालंदा के रहने वाले हैं, चौथा सत्यम कुमार ये बड़ी पहाड़ी रामकृष्ण नगर के रहने वाले हैं। आपराधिक इतिहास अभी हम इन सभी का खंगाल रहे हैं। ये दोनों ही घटनाएं अभी ये दोनों ही मामले अभी अनुसंधान अंतर्गत है। आपराधिक इतिहास अभी तक हमें मिल नहीं पाया, बट अभी हम अपने रिकॉर्ड्स भी खंगाल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही मामले इंटरकनेक्टेड है और दोनों में ही ये बोल सकते हैं इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति है जो हथियार सप्लाई किया करते थे और उन्हीं के दिए गए हथियार इन दोनों ही मामले में पकड़े गए। दोनों मामले में कुल मिला के 8 गिरफ्तारियाँ हुई है और 2 हथियार बरामद हुए हैं। कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम आए हैं जो इस पूरे गैंग या सर्किट से में जुड़े हुए हैं और वो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और आगे की का अनुसंधान भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये जो हथियार तस्कर विराट है वो मोकामा से हथियार लाकर जो है
पटना में जो है वो सप्लाई करता था और बड़े बड़े अपराधी और जो छिनछोर अपराधी हैं सबों को हथियार मुहैया कराता था और ये कट्टा से लेकर पिस्टल तक जो है वो सप्लाई करता था। पुलिस ने हालांकि इस नेटवर्क में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही बचे हुए और जो अभियुक्त हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।